कैसा ये इश्क है। रिद्धिमान धीरे से बोला, मॉम, आप अगर युवान के बारे में बात करना चाहती हैं तो मुझे फिलहाल उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मॉम। रिद्धिमान की बात पे सेरेन धीरे से बोली, सर। सेरेन को देख के रिद्धिमान गहरी सांस लेके बोला, बोलो। सेरेन सर झुका के बोली, सर, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आज इतना सब हो गया। सेरेन की बात पे रिद्धिमान आराम से बोला, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सेरेन, युवान ने जो किया है वो गलत था। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तब भी उसका यही हाल होता। किसी के साथ जबरदस्ती करना गलत है, वो मेरा भाई हो या कोई और हो। रिद्धिमान की बात पे सेरेन धीरे से बोली, सर, लेकिन उसने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी है। उसने मुझे सिर्फ किस किया है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। सेरेन की बात पे रिद्धिमान आराम से बोला, सेरेन, मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी, इसलिए तुम भी इस बात को जितना जल्दी हो सके भूल जाओ। इतना कह के रिद्धिमान अपना फोन लेके बाहर चला गया था और सेरेन उसको जाता हुए देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे। युवान को इस हाल में देख के उसके दिल में अजीब सा हुआ था। उसका दिल बुरी तरह दुख रहा था। युवान ने गलत किया था, लेकिन रिद्धिमान ने उसको शायद गलत समझ लिया था। लेकिन गलती रिद्धिमान की भी नहीं थी, गलती शायद किसी की भी नहीं थी, लेकिन जो हुआ था वो भी सही नहीं था। सेरेन बुझे दिल से अपने घर की तरफ चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ अल्याना अपने रूम में लेटी थी। उसकी नजर लगातार सामने बनी हुई थी। तभी उसका फोन बजा था। अल्याना ने बिना कुछ कहे फोन उठा दिया था। शायद वो जानती भी थी किसका कॉल आया था। अल्याना ने खामोशी से फोन उठा लिया था। दूसरी तरफ से रिद्धिमान गहरी सांस लेकर बोला, तुम फ्री हो? अल्याना बहुत धीरे से बोली, सब ठीक है? रिद्धिमान फिर से बोला, तुम फ्री हो? रिद्धिमान की बात पे अल्याना आराम से बोली, आ जाओ। इतना कह के उसने कॉल काट दिया था। तभी करीब आधे घंटे बाद उसके दरवाजे पे नोक हुआ था। अल्याना बाहर मैन हॉल में आ गई थी। तभी सर्वेंट जल्दी से बोला, मेम, दरवाजे पे कोई है? अल्याना सर्वेंट को देखते हुए बोली, तुम सो जाओ, मैं देखती हूँ। इतना कह के अल्याना दरवाजे की तरफ चली गई थी और सामने रिद्धिमान उसको देख रहा था। रिद्धिमान के चेहरे पे काफी थकान सी थी। उसके चेहरे बुझा हुआ था। उसकी आंखें हल्की लाल थीं। हाथ पे हल्का सा खून लगा हुआ था। अल्याना हैरानी से बोली, क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत। अल्याना की बात पे रिद्धिमान धीरे से आके उसके गले लग गया था। अल्याना हैरान सी रह गई थी। उसने अभी तक अपने हाथ रिद्धिमान के कांधे पे नहीं रखे थे। वो बस ऐसे ही खड़ी रही थी। पूरे 2 मिनट बाद रिद्धिमान अल्याना से दूर हुआ था। तभी अल्याना धीरे से बोली, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? रिद्धिमान अभी भी वैसे ही खड़ा था। वो धीरे से बोला, हाँ, मैं ठीक हूँ। अल्याना जानती थी जरूर कुछ हुआ है और शायद रिद्धिमान उसको कुछ बताना नहीं चाहता। उसको ये समझ नहीं आया था। उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी दुख तकलीफ में दोनों एक दूसरे के करीब आते थे। रिद्धिमान को देख के अल्याना धीरे से बोली, तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। देखो, मैं डिनर ही करने वाली थी। अल्याना का आज मूड खराब था, इसलिए आज उसने भी डिनर नहीं करा था। रिद्धिमान गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, मैं ठीक हूँ। अल्याना जबरदस्ती उसको चेयर पे बैठाते हुए बोली, तुम टेंशन मत लो, मैं जहर मिला के नहीं दूंगी तुम्हें। तुम्हारे जैसी नहीं हूं मैं। अल्याना की बात पे रिद्धिमान ने उसको गौर से देखा, जो उसको डिनर सर्व कर रही थी। अल्याना रिद्धिमान की प्लेट में राइस सर्व करते हुए धीरे से बोली, तुम खा सकते हो, मैंने सच में इसमें जहर नहीं मिलाया। अल्याना इतना कह के साइड वाली चेयर पे बैठने वाली थी, जब अचानक ही रिद्धिमान ने उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी गोद में बैठा लिया था। अल्याना की सांसें एक जगह थम सी गई थीं। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी रिद्धिमान ने उसके होंठों पे अपनी उंगली रख ली थी। अल्याना खामोश थी। तभी रिद्धिमान उसके सीने पे अपना सर रखते हुए बोला, तुम अगर जहर भी मिला के दोगी तो मैं मना नहीं करूंगा। रिद्धिमान की बात पे अल्याना का दिल धड़कना भूल गया था। वो बात बदलते हुए बोली, तुम प्लीज खाना खाओ, मैं कॉफी बनाती हूँ। अल्याना की बात पे रिद्धिमान उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोला, तुमने खा लिया? रिद्धिमान की बात पे अल्याना गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, तुम्हारे आने से पहले। अभी उसने अपनी बात पूरी नहीं की थी।
जब अचानक ही रिद्धिमान राइस से भरी स्पून उसके मुंह में दे दी थी। अलियाना कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन रिद्धिमान ने उस है स्पून से खाना शुरू कर दिया था। जैसे अलियाना कुछ बोलना चाहती, वैसे ही रिद्धिमान उसके मुंह में स्पून दे देता। रिद्धिमान जानता था अलियाना ने कुछ नहीं खाया, इसलिए वो धीरे धीरे उसको खिला रहा था। अलियाना अपने मुंह के आगे अपना हाथ करते हुए बोली, मेरा हो। लेकिन तब तक रिद्धिमान उसके मुंह में दूसरी बाइट दे चुका था। तभी अचानक अलियाना धीरे से बोली, रिद्धिमान मैं खा चुकी हूं, क्या कर रहे हो तुम? अलियाना रिद्धिमान से दूर होना चाहती थी, पर उसकी पकड़ अलियाना की कमर पे मजबूत थी। तभी अलियाना धीरे से बोली, मैं स्वीट डिश लेके आती हूं तुम। फिर से उसकी बात पूरी नहीं हुई थी, जब रिद्धिमान के होंठ अलियाना के होंठों से जुड़ चुके थे। अचानक अलियाना हैरान रह गई थी, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ उसके रिद्धिमान के बालों में जा चुके थे। उनकी किस वक्त के साथ इंटेंस हो रही थी। अचानक ही अलियाना ने रिद्धिमान के बालों को टाइट पकड़ लिया था। उसकी सांसें गहरी हो रही थी। तभी अचानक रिद्धिमान ने उसको छोड़ दिया था। अलियाना अपने होठों को साफ करते हुए धीरे से बोली, मैं कॉफी लेके आती हूँ, तुम बैठो। अलियाना की बात पे रिद्धिमान ने कुछ नहीं कहा था। अलियाना किचन में चली गई थी और किचन में आते ही उसकी रुकी सांसें कंट्रोल हुई थी। उसने गहरी गहरी सांसें लेनी शुरू कर दी थी। उसके चेहरे पे शर्म की लाली थी। अलियाना खुद से बोली, क्या रिद्धिमान मुझसे सच में प्यार करता है? अलियाना खुद से बोल रही थी, लेकिन वो इस बात को मानना नहीं चाहती थी। उसको अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ धोखे खाए थे। अगर रिद्धिमान उसको धोखा देता, अगर रिद्धिमान उसको प्यार के जाल में फांस के छोड़ दे, नहीं नहीं, वो रिद्धिमान जैसे इंसान पे यकीन नहीं कर सकती। और वो भी अचानक से उसको क्या हुआ? उसको अलियाना से सिर्फ और सिर्फ नफरत थी, जो अचानक ऐसा क्या हुआ था। अलियाना यही सब सोच के कॉफी बनाने लगी थी। अलियाना राठौर ने आज तक अपने लिए पानी का ग्लास नहीं उठाया था, लेकिन वो रिद्धिमान की कॉफी बना रही थी। उसके दिल में कुछ तो था रिद्धिमान के लिए, जो वो मानना नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद अलियाना कॉफी लेके बाहर चली गई थी, लेकिन उसको रिद्धिमान कहीं नजर नहीं आया था। अलियाना को हैरानी हो रही थी, क्या रिद्धिमान उसको छोड़ के चला गया था? लेकिन वो ऐसा क्यों करता? पर अगर वो चला गया हो, क्या वो सिर्फ उसको नहीं नहीं, अलियाना ने अपने दिमाग में आया ख्याल अचानक ही झटक दिया था। तभी उसके फोन पे मैसेज आया था। अलियाना ने जैसे ही मैसेज खोला, उसकी नजर सामने पड़ी थी, जहां रिद्धिमान का मैसेज था, अपने दिमाग को ज्यादा मत दौड़ाओ, मैं बाहर गार्डन में हूँ। मैसेज पढ़ के अलियाना के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। अलियाना कॉफी लेके बाहर गार्डन की तरफ चली गई थी, जहां रिद्धिमान पहले से उसका इंतजार कर रहा था। अलियाना कॉफी उसके सामने करते हुए बोली, मुझे लगा तुम मुझे धोखा देके भाग गए। अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसके हाथ से कॉफी लेते हुए बोला, सबको अपने जैसा मत समझो। अलियाना राठौर। रिद्धिमान की बात पे अलियाना हंसते हुए बोली, रियली? लेकिन हरकतें तो तुम्हारी ऐसी हैं और मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। मैं तुम्हारे जैसी बनूं? अलियाना की बात पे रिद्धिमान के चेहरे पे भी हल्की सी मुस्कान आई थी। अलियाना की बनाई कॉफी उसको सुकून दे रही थी। रिद्धिमान फूलों को देखते हुए धीरे से बोला, वैसे तुम बिजनेस भले ही अच्छा ना कर पाओ, लेकिन कॉफी तुमने अच्छी बनाई है। मुझे लगता है तुम्हें खुद का कैफे खोलना चाहिए। रिद्धिमान की बात पे अलियाना उसकी ही टोन में बोली, कोई बात नहीं। रिद्धिमान ओबरॉय, मुझसे एक चीज तो अच्छी आती है, लेकिन तुमसे तो दोनों ही चीजें नहीं हो पाती। अलियाना की बात पे रिद्धिमान ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो धीरे से बोला, अगर तुम्हारी कोई बहन होती तो तुम। अभी रिद्धिमान की बात पूरी नहीं हुई थी, जब अलियाना थोड़ा गुस्से से बोली, मेरी कोई बहन नहीं है और ना कभी थी मेरी कोई फैमिली नहीं है। तुम अपने बारे में बात करो। आखिर क्या चल रहा है रिद्धिमान के दिमाग में? क्या सच में हो चुका है उसको अलियाना से प्यार? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ।